वहीं कुणाल जी, अगर वृषभ राशि की बात करें, क्योंकि ओवरऑल जैसा भी आपने मेष राशि के बारे में बताया है, कहीं ना कहीं बहुत हद तक इनके लिए बेहतर ये रहेगा, लेकिन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि वृषभ राशि के लोगों को भी ये लगता है कि उनके लाइफ में मंगल का जो ये साल है, कहीं ना कहीं उथल पुथल लेकर आ सकता है। देखो, मैं जैसे कि हम मेष राशि वालों के लिए बात कर रहे थे कि अगर मेष राशि वाले अपने जीवन में कुछ भी अवरोध फील करते हैं, कुछ भी लगता है कि, तो इन लोगों को चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा लाल आसन पर बैठकर पाठ करना चाहिए। तो ये उपाय हर मंगलवार और शनिवार को करते रहें। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ भी कर लें। इस साल के एंड तक आपकी परिस्थितियां काफ़ी बेटर हो जाएंगी। गाड़ी खरीदने का, यानी कि मिड जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त के बाद से गाड़ी खरीदने का भी योग बन रहा है कि अगर ऐसी कोई स्थिति है, आप कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। साल के एंड तक आते आते आप लोगों की परिस्थितियां बहुत मजबूत होंगी और काफ़ी अच्छा काम आपका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आरंभ हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में है, बिल्डर लाइन में है, तो बहुत अच्छा होने वाला है ये मेष राशि का। बट अब वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के जो जो साइन है, वो जैसे कहते हैं ना, ये टॉरस, टॉरस यानी कि बुल, बैल, जी। ये जिद्दी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, ईगोस्टिक होते हैं। जैसे जैसे पैसा इनके ऊपर बढ़ता है, क्योंकि ये पैसा जीवन में बहुत कमाते हैं। अगर मैं 1 नंबर से 12 नंबर की बात करूं ना, तो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले वृषभ राशि वाले और वृषभ लगन वाले लोग हैं। ये एक बार, जैसे मेष राशि तो थोड़े से अड़ियल होते हैं, ये हिट करते रहते हैं भले ही अपने को लॉस हो जाए, हाँ। क्योंकि मेड़ है ना, वो तब तक हिट करते रहेंगे जब तक कि रास्ता खुल नहीं जाएगा। एक बार चाहने के बाद चाहे जिए चाहे मरे, रास्ता जरूर बनाएंगे। पावरफुल होते हैं, दम भी होते हैं मेष राशि वाले। ये उनका नेचर है, अग्रेसिव होते हैं और क्रियोसिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा, क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा होती है। आप कभी भी किसी मेष राशि वाले को मिलोगे ना, वो क्वेश्चन बहुत करने वाला होएगा। हाँ जी, तो अच्छा वो कैसे हुआ, फिर उसके बाद क्या होएगा, उस वो क्वेश्चन में भी क्वेश्चन निकालते चले जाते हैं। बट वृषभ राशि वाले स्थिर है, स्थिर लगन है। हाँ। और 12 लगन चार्ट में सबसे पावरफुल लगन चार्ट भी है वृषभ राशि, वृषभ लगन सबसे पावरफुल। कृष्ण भगवान का जन्म भी वृषभ लगन में ही हुआ था। उनकी वृषभ ही राशि थी। उनके चंद्रमा लगन में उच्च राशि में बैठे थे, क्योंकि चंद्रमा को वृषभ में उच्च का माना गया है और लगन भी उनका यही था। तो कृष्ण भगवान के अंदर तो आपको पता ही होगा कि सारे सर्वगुण संपन्न भगवान, साक्षात लोग, बहुत लोग कहते हैं कि ये जो है विष्णु जी का अवतार है, बट मैं उनको विष्णु जी का अवतार नहीं मानता। मैं उनको साक्षात विष्णु जी ही मानता हूं। मैंने ये देखा है कि सब में वो अपनी कुछ शक्तियों के साथ जन्मे, कुछ अंशों के साथ। जैसे राम जी की बात करूं, 14 कलाओं के साथ जन्मे, ये 16 कलाओं के साथ पैदा हुए थे विष्णु भगवान। तो सर्वगुण संपन्न थे, सुदर्शन के साथ कृष्ण भगवान ही आए थे। जी। बाकी किसी भगवान का जो जन्म है सुदर्शन के साथ नहीं हुआ था। तो सर्वगुण साक्षात विष्णु ही है। तो कृष्ण भगवान भी जब धरती पर कृष्ण के रूप में विष्णु भगवान जब आए, तो वृषभ लगन में ही आए थे। तो मोस्ट पावरफुल लगन चार्ट है ये। इस लगन में पैदा होते ही एक राजयोग बनता है, उसको उसको नाइन्थ और 10th का संबंध, कि नाइन्थ भाव से भाग्य देखा जाता है, 10th भाव से ओहदा, स्टेटस, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, बिजनेस देखा जाता है। तो 9th में 10th नंबर है और 10वें में 11 नंबर है। बट दोनों के स्वामी शनि, अब शनि कहीं भी बैठ जाए, बट आपस में नवमेश और दशमेश का तो संबंध हो गया ना। और किसी भी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी रूप में, किसी भी वे में, अगर 9th और 10th भाव का संबंध है, कि 10वें 9th हाउस के मालिक 10th घर में बैठ जाएं, 10th घर के मालिक 9th हाउस में बैठ जाएं, तो ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा राजयोग होता है। जी। यानी कि कोई नंबर अगर 9 नंबर है, 9 नंबर में धनु राशि, तो बृहस्पति अगर 10th घर में होंगे तब ये संबंध काउंट होगा। तो 9th नंबर में 10th नंबर और 10th नंबर में 11 नंबर, ये दोनों शनि की मकर और कुंभ राशियां हैं। दोनों का आपस में संबंध हो गया, 9th और 10th भाव का संबंध हो गया, तो राजयोग अपने आप हो गया। जी।
राजा बनाने का योग तो अपने आप ही डेवलप हो गया ना इस लगन और किसी लगन चार्ट में बन ही नहीं सकता। इसके बाद मेष लगन में, मेष राशि में भी बनता है। वो कैसे बनता है? बट इसमें अखंड साम्राज्य, जो इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं होता, जिसको बोलते हैं अखंड साम्राज्य योग, वो सिर्फ वृषभ लगन में ही बनता है। मेष राशि में या मेष लगन में दशमेश और एकादेश का आपस में संबंध, ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। अच्छा, बट ये मेष लगन में ही बन सकता है। वृषभ लगन में ये नहीं बन सकता, उसमें 9th का बनता है। बट मेष में तब बनता है क्योंकि दशमेश भी शनि है और एकादेश भी शनि है। इसके अलावा आपस में ये राजयोग बनेगा ही नहीं। तो मेष और वृषभ लगन में ही देखा जाए, ये अलग अलग राजयोग हैं, बट वृषभ लगन में ज्यादा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य से ऊंचाइयों को पा लेता है। ठीक है। वृषभ लगन वाले जिद्दी भी होते हैं, स्वाभिमानी भी होते हैं, बड़े ईगोस्टिक भी होते हैं। जितना पैसा धीरे धीरे इन पे आएगा, ये ईगोस्टिक होते जाएंगे। मैं अगर बात करूं कि नोएडा में या इंडिया में इस समय जितने बिल्डर्स मेरे क्लाइंट हैं, उसमें कम से कम अगर 100 बिल्डर होंगे तो समझ लीजिए 70% बिल्डर वृषभ लगन होंगे। 70%? हाँ, अच्छा। मैंने देखा है कि वो लोग जीवन में बहुत कम समय में बहुत ऊंचाइयों को, हाँ 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 हर दान का अपना एक महत्व है। जी। शनि का दान किसी ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए, बृहस्पति का दान किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। वो किसी नौकर को, किसी गरीब को, किसी भिखारी को नहीं फलेगा, सिर्फ ब्राह्मण को फलेगा। बृहस्पति का दान सिर्फ ब्राह्मण को, जी। हर ग्रह का दान है। सूर्य का दान किसी ब्लाइंड आश्रम में, या चींटियों को दान, चींटियों को खाना खिलाना, या अंधे लोगों को मिठाई खिलाना, उन्हीं से फलेगा जी। मंगल का दान बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूरों को करने से फलेगा। बुध का दान सेवादार, बृहस्पति का दान पुजारी या ब्राह्मण, जो भी शुद्ध ब्राह्मण। जी। शुक्र का दान अपनी साली को, या किसी सुंदर अपनी गर्लफ्रेंड को, या किसी फ्रेंड को, या किसी भी आपके कुलिक को आप एक अच्छा परफ्यूम खरीद के दे दें, या पत्नी को डिनर कराते रहे। वैसे तो किसी बाहर की जो दान है वो घर में नहीं लगता जी। तो ये कर सकते हैं आप, परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, अच्छी लॉन्जरी गिफ्ट कर सकते हैं। हाँ तो ऐसा बहुत लोग करते हैं। जैसे आपकी साली हैं कोई, जी। उनको आप कुछ गिफ्ट कर दो, या आपकी कोई कुलीग है या कोई आपकी दोस्त है, उसको भी आप कोई अच्छी सी परफ्यूम की, आजकल बहुत अच्छे हैं। जी जी। शनि का दान जितने भी घर में नौकर चाकर हैं, सर्वेंट्स हैं, आपके घर में नौकर चाकर नहीं है, जी। आपके घर में ड्राइवर नहीं है या स्टाफ नहीं है, या आप खुद ही सपोज आप नौकरी कर रहे हो, तो आप बिल्डिंग में काम करने वाले जो सेवादार हैं, बिल्डिंग में काम करने वाले जो सिक्योरिटी गार्ड है, आप उनको दान कर दो। या सराउंडिंग ऐसा किसी को भी आप देखते हो तो उनको दान करो। जी। राहु केतु का दान लगता है कोढ़ियों को, और अस्पताल के अंदर जो मरीज हैं, जो ऐसे अस्पताल है, जो सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर आप जाओगे ना, पैसे के लिए बेचारे बहुत लोग परेशान रहते हैं, बिलखते रहते हैं, वहां मेडिसिन की चैरिटी करो। केतु का दान इससे बढ़िया नहीं हो सकता। कोढ़ियों के लिए राहु का दान इससे बढ़िया नहीं हो सकता। चंद्रमा के लिए अगर आपको दान करना है तो बिल्डिंग में काम करने वाली, जो बिल्डिंग में काम करने वाली जो लेडीज हैं, या जो किसी मंदिर के बाहर खड़ी छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, शुक्र के लिए भी, और ये समझ लीजिए चंद्रमा के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। जी। तो उनको आप कुछ मिठाइयाँ और कुछ फ्रूट्स खरीद के दे दीजिए। जी। तो ये तो ऐसे अलग अलग ग्रहों का दान है।